हेलो दोस्तों। चलिए आज का हमारा टॉपिक है सरकार। इसको हम समझते हैं सरकार के बारे में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो संविधान का जो वर्णन है और जो उसका परिचय है जो हम अपनी सुविधा के लिए बांटे हैं। दर्शन का पाठ था, सरकार का गठन था और विविध था। तो उसी से अगला है हमारा, उसी का अगला है ये सरकार। इसके बारे में आज समझते हैं। चलिए देखिए, जो सरकार है इस सरकार को भी हम 3 भाग में बांट सकते हैं। एक है विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। ये जो न्यायपालिका है ये कार्यपालिका है और ये विधायिका है। तो विधायिका में कौन कौन आते हैं, चलिए देखते हैं। विधायिका में है केंद्र भी आएगा, प्रांत भी आएगा, क्योंकि विधायिका केंद्र में भी होता है और प्रांत में भी होता है। प्रांत मतलब राज्य। तो केंद्र है, केंद्र में संसद होता है। देखिए, केंद्र में संसद और प्रांत में राज्य विधानमंडल। अब देखते हैं कि संसद में क्या क्या होता है। तो केंद्र में जो संसद है 2 से मिलके बना होता है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। जो संसद है किससे मिलके बना है, 2 से मिलके बना है, एक राज्यसभा से और एक लोकसभा से। अब चलते हैं, देखिए राज्य विधानमंडल। ये जो राज्य विधानमंडल है ये भी 2 से मिलके बना है, विधान परिषद और विधानसभा। हालांकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, फिर भी कुछ राज्यों में तो है विधान परिषद, तो हमें इसे भी पढ़ना पड़ेगा। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा आती है। चलिए अब कार्यपालिका देखते हैं। तो कार्यपालिका केंद्र में भी है और प्रांत में भी है, यानी कि राज्य में भी। केंद्र और प्रांत दोनों में है कार्यपालिका। तो हम समझते हैं कि कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। तो केंद्र में देखिए, कार्यपालिका में आएंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर पीएम, मंत्रिपरिषद एंड मंत्रिमंडल होगा, यहाँ छूट गया है, मंत्रिपरिषद एंड मंत्रिमंडल। चलिए, और नीचे आया केंद्रीय सेवाएं। ये केंद्र में जो कार्यपालिका होती है उनमें ये सारे होते हैं। अब देखिए प्रांत में जो कार्यपालिका है उसके बारे में देखते हैं। तो प्रांत में कार्यपालिका है उसमें कौन कौन आते हैं, एक राज्यपाल, सीएम, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। और प्रांतीय सेवाएं जैसे कि पीसीएस अधिकारी होते हैं। और केंद्र में जो केंद्रीय सेवाएं होते हैं, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये केंद्रीय सेवाएं में आ जाते हैं। और बाकी जो भी यूपीएससी के थ्रू जो केंद्रीय सेवाएं होती है ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए न्यायपालिका, जिसमें जो केंद्रीय सेवाएं में मेन जो होते हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये तो पूरे देश के लिए होते हैं ऑलराउंडर। बट कुछ केंद्रीय सिर्फ सेंटर की भी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एम्प्लॉय उसमें जाते हैं यूपीएससी के थ्रू। और लास्ट देखिए न्यायपालिका। न्यायपालिका में सबसे ऊपर आएगा सुप्रीम कोर्ट, फिर आएगा हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर अन्य न्यायपालिका। तो ये सरकार में ये तीनों हैं, ठीक है। हम समझेंगे कि जो सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों मिलके किस तरह से काम करते हैं, हम अगले वीडियो में अच्छी तरह से हम समझा करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।